पर ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। और बुलडोजर एक्शन संभल में लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के आसपास कुआं होने की जानकारी भी मिली थी। कल से उसकी भी खुदाई जारी है और आज भी उसकी खुदाई की जा रही है। इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आए इसको लेकर सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन की ओर से तैनाती भी की गई है। जतिन की रिपोर्ट देखिए कि जिस जगह पर खुदाई की जा रही है वहां पर क्या स्थिति है अभी और कहां तक पहुंचा है काम खुदाई का। देखेंगे प्राचीन कुआं जिसको बोला जा रहा है उसकी खुदाई को लेकर जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और तकरीबन 15 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर लगभग की जा चुकी है। और अंदर देखेंगे पहले जेसीबी के जरिए कल हमने देखा कि जो खुदाई है वो की जा रही थी और अब साफ तौर पर मैनुअली जो खुदाई है वो की जा रही है। कितने फीट तक खुद चुका है ये अभी तक? 15 फीट तक खुद चुका। अभी कितना और खोदना है? 15 और खोदना है, यानी कि तकरीबन 30 फीट तक इसको खोदा जाएगा और उसके बाद जी जहाँ तक इसकी दीवारें बनी हुई निकलेंगी, जितना बना हुआ उतना खुदेगा। उतना खोदेंगे जी। कितना अमूमन समय लग जाता है इसमें? लगभग कल खुद जाएगा। कल तक हो जाएगा। कल हो जाएगा। तो तकरीबन 30 फीट तक खोदना, यानी कि उनका कहना है कि जितनी दीवारें आप ये देख रहे हैं क्योंकि ईंट लाल आपको साफ तौर पर नजर आएगी, वहां तक इसकी जो खुदाई है वो की जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि जितने भी कूप यहाँ पर है उन सभी को प्रशासन खुलवाएगा और उसी को लेकर काम ग्राउंड पर कह लीजिए वो बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो जतिन, यहां पर दो चीजें साफ तौर पर हैं। जहां की रिपोर्ट हम मंदिर के पास की देख रहे थे वहां पर चीजों को छुपाया गया और दूसरी जो तस्वीर है सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो संभल का सच किसने छिपाया ये सवालों के दायरे में, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बुलडोजर ने एक्शन करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर जो भी अतिक्रमण के क्षेत्र में आने वाली जो बनावटी चीजें वहां पर लगाई गई थी उन्हें सबको हटाया जा रहा है। और यहां पर दुकान जो है, दुकान के बाहर, और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 46 साल बाद जब मंदिर खोला गया। दूसरी तस्वीर मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ। तीसरी तस्वीर 16 दिसंबर की जहां ऊपर लिखा जा रहा है प्राचीन संभलेश्वर मंदिर, ताकि अब लोगों के जहन में ये चीजें बैठ गई हैं कि संभल में मंदिर था। और जो पहले से जो तीसरी तस्वीरें हैं बहुत कुछ बता रही हैं। का आज दिन है, संभल के प्राचीन मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोमवार को जो भगवान शिव है, शिवलिंग की आरती यहाँ पर की गई। हनुमान जी की जो प्राचीन प्रतिमा है उसको लेकर आरती जो है वो यहाँ पर की गई है। और सुबह से ही आज सोमवार का दिन भी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिव मंदिर और अपने घर के आसपास के मंदिरों में पहुंचते हैं। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा विधिवत जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। सोमवार का दिन है तो लोग जल भी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं क्योंकि शिवलिंग अंदर है और प्राचीन मंदिर इसको बोला जा रहा है। हालांकि एएसआई जांच को लेकर जो पत्र है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा है। और आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और सोमवार की जो भी प्रथा होती है उसको यहां पर पुजारी जी निभाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आरती जो है आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहां पर जो है वो की गई है। सभी जो भक्त यहां पर पहुंचे थे, आरती जो है उन सभी को यहां पर दी गई है। सोमवार का दिन है, जल चढ़ाने पहुंचे आप यहाँ पर? जी जी, जल चढ़ाया हमने सुबह। हाँ। कैसा अनुभव है कि घर के नजदीक मंदिर अब ये फिर से खुल गया? बहुत खुशी हुई, 48 साल ये मंदिर खुला है, बहुत अच्छा लगा। लोगों में खुशी है। सोमवार का दिन है। कहाँ से आए? मैं केली पतरासी गांव से आया हूँ। कितनी दूर है? 15-20 किलोमीटर है कम से कम। शिवलिंग पे जल चढ़ाया आपने सोमवार? मैं जल चढ़ाया है और यहाँ बड़ी सुबह से लाइन लग रही है और बड़ी खुशी की बात है जो यहाँ शासन प्रशासन की मदद से ये हमारा पुराना मंदिर था और ये आज जो है जल अभिषेक करने का मौका मिल रहा है लोगों को। सोमवार का दिन है, किस तरीके से आज आपने सुबह पूजा की? हम देख रहे हैं कि भक्त भी पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए और सोमवार को चढ़ाया भी जाता है। देखिएगा यहाँ पर परसों से दोपहर के बाद यहाँ पूजा, और शनिवार का दिन था, हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया। और कहा जाए तो भक्त लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। कल आए थे, मथुरा से आए थे और वो वहाँ के एमएलए साहब थे और उन्होंने बहुत ही प्रसाद लेके आए थे और बड़े आंखों से उनके आंसू आने लगे कि भगवान ऐसे भी हमारे यहाँ बंद पड़े हैं जिन्होंने सूरज नहीं देखा 50 साल से, 46 साल से। बड़ा उनको कष्ट हुआ और हमको भी बड़ा कष्ट है, सोचते हैं रोना आ जाता है कि बहुत दुख का विषय है कि जो सबको प्रकाश देते हैं उनको ही अंधकार में रखा गया। ये मंदिर के पुजारी जी हैं, सुबह से ही लोग अब यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। और बढ़ते आगे, अब बात करेंगे मौलाना मदनी के भड़काऊ बयान की। हम ये ला रहे हैं औकाफ की हिफाजत के लिए
ऐसा झूठ बोला जा रहा है। मजहब इस्लाम को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। एक तरफ वक्फ बिल पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जेपीसी के पास है वक्फ बिल, जिस पे कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। 60 दिन का वक्त और बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर मौलाना मदनी समेत कई ऐसे मौलाना हैं जो वक्फ बिल के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर, हालांकि ये पहली बार नहीं है, एक बार फिर मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान वक्फ बिल पर सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा इस इजलास के लिए। अगर आज तक उनके ऊपर कस्टोडियन का कब्जा नहीं है, इस तरमीमी बिल के आने के बाद सब कस्टोडियन कब्जा कर लेगी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्रिस्तान हो। कि ये वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के औकाफ को बर्बाद करने के लिए, हड़प करने के लिए जो चंद मिसालें मैंने आपको बताई हैं, ये तो 3 सफ़े हैं हमारे। आप इसके खिलाफ अपनी राय को मुत्तहिद करें, अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान है, हमारा मजहब मरने वाला मजहब नहीं है। ये हैं अरशद मदनी, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका काम मजहब के नाम पर सिर्फ लोगों को भड़काना है। मौलाना कभी अयोध्या का नाम लेकर भड़काते हैं, कभी मुसलमानों को खतरे में बताने लगते हैं। रविवार को तो आंध्र प्रदेश के कड़पा में तकरीर देते देते मौलाना इतना भड़क गए कि वक्फ बिल में संशोधन का खुलकर विरोध करने लगे। उस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने लगे जो अभी तक आया ही नहीं। तरमीमी बिल कहता है कि हम दफा 108 की पुरानी वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे। क्या मतलब है? सारी उनकी दी हुई मस्जिदें, जायदादें, अगर आज तक उनके ऊपर कस्टोडियन का कब्जा नहीं है, इस तरमीमी बिल के आने के बाद सब कस्टोडियन कब्जा कर लेगी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्रिस्तान हो। मौलाना मदनी खुद तो मंच से वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, ऊपर से लोगों को भड़का भी रहे थे, और सिर्फ भड़का के नहीं रहे थे, सरकार को चेतावनी भी देते दिखाई दिए। ऐसी चेतावनी कि देश का मुसलमान वक्फ बिल में संशोधन को मंजूर नहीं करेगा। कल को तुम कहने लगोगे कि मुल्क के दस्तूर के अंदर हज का कोई जिक्र नहीं है। परसों वो कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में नमाज का कोई जिक्र नहीं है। अगले दिन कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में रोजे का कोई जिक्र नहीं, मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, इस्लाम और मजहब की जमानत मुल्क के दस्तूर में दी गई है। मौलाना मदनी ये भूल गए कि एक हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा बनाकर रहते हैं, और उनकी इस भड़काऊ तकरीरों का लोगों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना मदनी जोर जोर से भड़काऊ तकरीरें देने में लगे रहे।